जब मंगल ग्रह पर मानव ने खोज शुरू की तो एक बहुत ही भयानक और गहरी घाटी मिली जिसका नाम पड़ा एचएस वैली। ये घाटी इतनी विशाल थी कि इसके निशान मंगल ग्रह की सतह पर कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देते थे। यह घाटी मंगल पर आई एक भयानक बाढ़ का प्रमाण देती है। माना जाता है कि यहां से एक बार पानी की विशाल धाराएं बहती थीं। लेकिन यह पानी अब कहां है? क्या यह झरना एक समय में बहता था या ये केवल मंगल के भूतकाल का एक अंश है? फिर 2005 में मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल की रहस्यमयी सतह का अध्ययन करना शुरू किया। इसमें लगे हाई डेफिनेशन कैमरों ने मंगल पर मौजूद ऐसे रहस्य प्रकट किए जो पहले कभी इंसान ने नहीं देखे थे। जैसे यहाँ ध्रुवीय हिमस्खलन होते हैं, रेत के टीले मौसमी रूप से बदलते हैं और यहाँ की सतह पर बड़े बड़े कटाव के निशान हैं जो पुरानी बाढ़ का संकेत देते हैं। 2017 में वैज्ञानिकों का ध्यान मंगल के इरेडालिया बेसिन पर गया। यह बेसिन मंगल की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक माना जाता है। इरेडालिया बेसिन की खोज ने यह संकेत दिया कि शायद 3.8 अरब साल पहले यहाँ एक विशाल महासागर था। हाँ, एक ऐसा महासागर जो पृथ्वी के समुद्रों से 3 गुना अधिक पानी से भरा हुआ था। इस महासागर में पानी के साथ ही एक खास तरह की तलछट भी पाई गई जिसकी मोटाई करीब 400 मीटर तक थी। इससे एक रहस्यमयी सवाल उठता है, क्या ये तलछट किसी प्राचीन समुद्र का संकेत है? इसके अलावा इस बेसिन के चारों ओर खनिज मिले जो केवल ज्वालामुखी गतिविधियों से बन सकते थे। इस बात की भी संभावना है कि मंगल के इस प्राचीन महासागर के तल पर कभी ज्वालामुखी वन के अनुकूल वातावरण बना हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि शायद मंगल पर भी जीवन का अस्तित्व रहा होगा। लगभग 3 अरब 7 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह का वातावरण तेजी से बदलने लगा। तापमान में गिरावट आई और मंगल धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, ग्रह पर मौजूद पानी की अधिकतर मात्रा जमने लगी। सतह पर मौजूद झीलें और नदियां ठंडी हो गईं और धीरे धीरे इन पर बर्फ की मोटी परत जम गई। यही नहीं, ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ की परतें मोटी होती चली गईं। परंतु इस ठंडे दौर में भी मंगल की ज्वालामुखी गतिविधियां शांत नहीं हुई थीं। एक समय पर एक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसने ध्रुवीय बर्फ को पिघला दिया। इस पिघली हुई बर्फ ने एक विशाल बाढ़ का रूप ले लिया। ये था एचएस डीप फॉल्स, एक झरना जो 4000 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए मंगल की गहरी घाटी में समा गया और 10 किलोमीटर चौड़ी और 100 किलोमीटर लंबी एक झील में मिल गया। यह झरना इतना विशाल था कि आज तक हमारे सौर मंडल में ऐसा कोई और झरना नहीं देखा गया। पानी की ताकत और ऊंचाई ने इस झरने को एक अद्भुत और रोमांचक रूप दे दिया था। जैसे ही ये बाढ़ कम हुई, ये झरना भी सूख गया। लेकिन इसके निशान, इसके कटाव के गहरे निशान मंगल की सतह पर हमेशा के लिए अंकित हो गए। यह झरना मानो मंगल के इतिहास का एक हिस्सा बन चुका था और इस बात का संकेत दे रहा था कि मंगल पर कभी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां रही होंगी। तो दोस्तों, एचएस डीप फॉल्स की कहानी हमें मंगल के अद्भुत इतिहास से रूबरू कराती है। क्या मंगल पर कभी जीवन संभव था? क्या इस झरने के ये निशान हमारे सौर मंडल के किसी और रहस्य को उजागर कर रहे हैं? ऐसे और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।